हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने आईटी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है एमसीक्यू सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। और जो हमने आज के इस क्वेश्चन को लिए हैं अपनी इस क्लास में वो है हमारे पैसिव कंपोनेंट से रिलेटेड। ओके, तो चलिए फिर आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है हमारे सामने कि निम्न में से सक्रिय अवयव है। क्या पूछा है कि निम्न में से पैसिव कंपोनेंट्स कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए निर्वात नली, ऑप्शन नंबर बी है डायोड, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि हमारे पैसिव कंपोनेंट्स कौन से हैं। इसमें से निर्वात नली होगा, डायोड होगा, ट्रांजिस्टर होगा या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, पहले तो हम जानें कि हमारा सक्रिय अवयव वो क्या होता है ना। तो देखिए, सक्रिय अवयव वो होते हैं जो हमारे सिग्नल का क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, है ना। क्या करते हैं, हमारे सिग्नल का जो प्रोसेसिंग करते हैं वो होते हैं हमारे सक्रिय अवयव। तो देखिए, जो हमारी निर्वात नली है ये क्या है, हमारे सिग्नल क्या करती है, प्रोसेस करती है ना। तो ये भी क्या है, हमारी सही हो जाएगी। डायोड ये भी क्या काम करता है, हमारे सिग्नल को क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। बचा ट्रांजिस्टर, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारे सिग्नल को क्या करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारे सामने कि निम्न में से निष्क्रिय अवयव कौन सा है। अब क्या पूछा है कि पैसिव कंपोनेंट्स कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर बी निर्वात नली, ऑप्शन नंबर सी है अर्धचालक युक्तियां या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, पैसिव कंपोनेंट्स पूछा है इसमें कि प्रतिरोध होगा, निर्वात नली होगी, अर्धचालक युक्ति होंगी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानें कि हमारा जो निष्क्रिय अवयव वो क्या होता है। जैसे मैंने बताया भी आपको, जो हमारा सक्रिय अवयव वो क्या करता है हमारा, कि सिग्नल का प्रोसेसिंग करने का काम करता है ना। कौन सा हमारा, एक्टिव कंपोनेंट्स। अब बचा हमारा निष्क्रिय अवयव यानी कि पैसिव कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, ये हमारे सिग्नल का प्रोसेसिंग नहीं होने तक क्या करता है, ये उल्टा होता है। मतलब हमारे सक्रिय अवयव यानी कि हमारे पैसिव कंपोनेंट्स का, सॉरी एक्टिव कंपोनेंट्स का क्या होता है, हमारा उल्टा होता है। ये क्या करता है, सिग्नल प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखिए, निर्वात नली तो हमारी होने से रही तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, है ना। अर्धचालक युक्तियाँ भी क्या काम करती है, हमारा सक्रिय अवयव होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारा, प्रतिरोधक। क्या बचा हमारा, प्रतिरोधक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधक क्या करता है हमारा, ये एक पैसिव कंपोनेंट जो क्या करता है, सिग्नल का प्रोसेसिंग नहीं करता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारे सामने कि प्रतिरोधक का मात्रक है। क्या पूछा है हमारा, प्रतिरोधक का मात्रक पूछा है हमसे कि प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हमारे सामने ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है ओम इनवर्स, यहाँ पे होगा 1, ठीक है, 2 की जगह 1, ओम इनवर्स 2 प्रति मीटर, सॉरी ओम इनवर्स 1 प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी है ओम, ऑप्शन नंबर डी होगा ओम इंटू मीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में, जब इसकी मैंने आप बेसिक क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था प्रतिरोधक का मात्रक। तो देखिए, प्रतिरोधक का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स 1 प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारे सामने कि प्रतिरोध कि प्रवर्धकों में प्रयोग किए जाने वाला प्रतिरोधक है। क्या पूछा है, प्रवर्धकों में यानी कि एम्पलीफायर में प्रयोग किए जाने वाला जो प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस है वो क्या है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बन फिल्म, ऑप्शन नंबर बी दिया है हमारे सामने वायर बाउंडर प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत फिल्म प्रतिरोधक या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निकेल फिल्म प्रतिरोधक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो हमारा एम्पलीफायर होता है ना, उसमें जो हमारा प्रतिरोधक होता है वो किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वो होता है हमारा कार्बन फिल्म का प्रतिरोधक। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वायर बाउंडर प्रतिरोधक नहीं होगा, विद्युत फिल्म प्रतिरोधक नहीं होगा, ना ही निकेल फिल्म प्रतिरोधक होगा। क्या होगा,
कार्बन फिल्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमारे सामने, धारिता का मात्रक है। क्या पूछा है कि धारिता का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया फैरेड, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए धारिता का मात्रक क्या होगा? तो देखिए जो धारिता का मात्रक होता है वो होता है हमारा फैरेड। क्या होगा? धारिता का मात्रक होता है हमारा फैरेड। अगर आपको यहाँ पर दिया होता इसकी जगह पे कूलाम प्रति वोल्ट, क्या दिया होता? कूलाम प्रति वोल्ट अगर दिया होता फैरेड की जगह पे, तो वो भी हमारा बिल्कुल सही होता। ठीक है, अगर फैरेड दिख जाए तो फैरेड लगा देना, कूलाम प्रति वोल्ट दिख जाए तो कूलाम प्रति वोल्ट लगा देना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्या होता है हमारे धारिता के मात्रक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमारे सामने कि 1 फैरेड तुल्य होता है। यानी कि क्या पूछा है, जो 1 फैरेड होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारे सामने 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट के, ऑप्शन नंबर बी है हमारे सामने 1 माइक्रोफैरेड के, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारे सामने 1 वोल्ट के, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, मैंने आपको बताया है क्लास में है ना कि 1 फैरेड किसके बराबर होता है हमारा? 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट के। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? 1 माइक्रोफैरेड नहीं है, 1 वोल्ट नहीं है, क्या हो जाएगा? कूलाम, 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे सामने दिया है कि संधारित्र की धारिता व कोणीय आवृत्ति के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहते हैं? क्या पूछा है कि संधारित्र की जो धारिता होती है और उसका जो कोणीय की आवृत्ति होती है उसका जो गुणनफल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर ए दिया हमारे सामने कि धारितीय प्रतिघात, ऑप्शन नंबर ए दिया हमारे सामने धारितीय प्रतिबाधा, ऑप्शन नंबर बी दिया धारितीय प्रतिघात, ऑप्शन नंबर सी दिया है धारितीय गुणांक, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देखिए जो धारितीय प्रतिघात होती है हमारी वो क्या होती है? संधारित्र की धारिता व कोणीय गुणांक के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबाधा नहीं होगा, प्रति गुणांक नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ हमारे सामने कि संधारित्र का प्रकार यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमारे सामने कि संधारित्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया स्थिर संधारित्र, ऑप्शन नंबर बी दिया परिवर्तनशील संधारित्र, ऑप्शन नंबर सी दिया तापीय संधारित्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जो संधारित्र का प्रकार है वो इनमें से कौन सा नहीं है? बताएं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया है स्थिर संधारित्र, ये भी क्या है? हमारा संधारित्र का प्रकार है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या पूछा है? जो नहीं है ना। परिवर्तनशील संधारित्र भी क्या हमारा संधारित्र का प्रकार है। बच्चा क्या हमारा? तापीय संधारित्र, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तापीय संधारित्र बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमारे सामने कि मोटर की शक्ति आपूर्ति के लिए प्रयुक्त संधारित्र है। क्या है? जो हमारा कैपेसिटर है संधारित्र, यानी कि वो मोटर की शक्ति की आपूर्ति के लिए कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कागज प्रकार संधारित्र, ऑप्शन नंबर बी है अभ्रक प्रकार संधारित्र, ऑप्शन नंबर सी है
प्लास्टिक प्रकार संधारित्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बताइए। तो देखिए जो हमारा मोटर में जो शक्ति आपूर्ति का जो हमारा कैपेसिटर होता है वो जो लगाया जाता है वो होता है कागज प्रकार का, है ना। क्या होता है उसके अंदर थोड़ा सा कागज प्रकार का संधारित्र होता है वो यूज किया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभ्रक प्रकार का क्या होता है? अभ्रक मतलब माइका, है ना। अभ्रक मतलब माइका आपने देखा होगा, कोई कोई जो हमारे कैपेसिटर होते हैं उसमें क्या एक पतली सी बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट होती है, हमारी शीट होती है बिल्कुल पतली, जो छूते क्या हो जाती है वो टूट जाती है ना। तो वो क्या होती है हमारी माइका, यानी कि अभ्रक होता है। वो क्या होती है हमारी संधारित्र, वो किसमें जो हमारे कंडेंसर होते हैं इन चीज़ों में क्या यूज़ किया जाता है? हमारा अभ्रक प्रकार का संधारित्र, यानी कि माइका प्रकार का संधारित्र यूज़ किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोटर में पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमारे सामने कि उच्च आवृत्ति के लिए प्रयुक्त संधारित्र है ना, कि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है हमारा, वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हमारे सामने कागज प्रकार संधारित्र, ऑप्शन नंबर बी दिया हमारे सामने अभ्रक प्रकार संधारित्र, ऑप्शन नंबर सी दिया प्लास्टिक प्रकार संधारित्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त से सभी। बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है हमारा माइका प्रकार संधारित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी कि अभ्रक प्रकार संधारित्र। इसका यूज भी कहाँ किया जाता है? हाई फ्रिक्वेंसी के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हमारे सामने? 11 दिया है कि पैडर संधारित्र में रोधक परतें किससे बनाई जाती हैं? बताइए कि पैडर संधारित्र जो होता है हमारा, उसमें जो रोधक परतें होती है वो किस प्रकार से, वो किस चीज़ की बनाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी है अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए जो हमारा पैडर संधारित्र होता है इसमें जो रोधक परतें बनाई जाती है वो बनी होती है हमारी माइका, यानी कि अभ्रक से बनाई जाती है ना। किससे बनाई जाएंगी? अभ्रक से, क्योंकि जो हमारा अभ्रक होता है वो क्या बहुत सारे, इसे हम लेयर वाइज काट सकते हैं, कितनी भी हम इसको पतली पतली शीट में काट सकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हमारे सामने कि माइका का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक है। क्या पूछा है? माइका का जो डाई इलेक्ट्रिक नियतांक है वो क्या होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 10 से 12, ऑप्शन नंबर बी है 2 से 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 से 8, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जो हमारा माइका यानी कि जो अभ्रक होता है इसका डाई इलेक्ट्रिकल जो नियतांक यानी कांस्टेंट होता है वो होता है 5 से 8 के बीच में। ठीक है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हमारे सामने कि प्रेरिक प्रतिघात निर्भर करता है। क्या पूछा है? जो हमारा प्रेरिक प्रतिघात होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हमारे सामने कि कुंडली के प्रेरकत्व पर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी दिया हमारे सामने ए व बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि प्रेरिक प्रतिघात निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करेगा? कुंडली के प्रेरकत्व पर, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति पर, या फिर ए व बी दोनों। तो देखिए जो हमारा प्रेरिक प्रतिघात होता है वो कुंडली के प्रेरकत्व पर निर्भर करता है, वो डायरेक्ट किस पे भी निर्भर करता है? आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति पे भी। यानी क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है। 13 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 दिया हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हमारे सामने कि प्रेरक की कॉइल किस पर
किस पदार्थ की बनी होती है? जो हमारा प्रेरक है उसकी जो कॉइल है वो किस से बनी होती है, किस पदार्थ की बनी होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया चालक पदार्थ की, ऑप्शन नंबर बी है कुचालक पदार्थ की, ऑप्शन नंबर सी है अर्धचालक पदार्थ की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, हमें क्या चाहिए चालक, हमें तो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए जो उसमें हमारी विद्युत का प्रवाह हो जाए अच्छे से, है ना। तो क्या कॉइल्स की हमारी बात की गई है, तो क्या है यहाँ पर चालक पदार्थ की बनी होती है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया हमारे सामने, क्या पूछा है कि 100 वाट ओम रजिस्टर के लिए रंग कोड क्या होता है ना। मैंने आपको कलर कोडिंग बताई थी कि कलर कोडिंग कैसे निकाली जाती है हमारे रजिस्टर की। ठीक है, वही पूछा है इससे कि 100 वाट का जब हम ओम रजिस्टर निकालते हैं उसका कलर कोड होता है, वो कौन कौन से कलर से मिलकर 100 वोल्ट का बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए है भूरा काला लाल, ऑप्शन नंबर बी है काला भूरा लाल, ऑप्शन नंबर सी है भूरा काला भूरा, ऑप्शन नंबर डी है ब्राउन ब्राउन ब्राउन। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कलर कोडिंग जब निकाली जाती है तो रजिस्टर जो हमारा होता है उसमें कभी भी काला स्टार्टिंग में ना ही तो काला कलर होगा, ना ही गोल्डन होगा, ना ही हमारा सिल्वर होगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ तो बी तो हमारा ऐसे ही कट गया है ना, क्योंकि इसमें क्या दिया स्टार्टिंग में क्या दिया हमें काला दिया है, तो काला तो जबकि होता नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास भूरा काला भूरा, फिर भूरा काला भूरा, ठीक है, और भूरा काला लाल, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बचा कि ब्राउन ब्राउन ब्राउन। अब देखिए हमें 100 वोल्ट का निकालना है, तो देखिए जो हमारे भूरे की कलर कोडिंग होती है वो कितनी होती है। अब देखिए जो हमारा भूरा कलर होता है यानी कि ब्राउन कलर है ना, इसकी कलर कोडिंग कितनी होती है हमारी 1, काले की कितनी होती है 0, लाल की कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 की पावर 2 है ना, 10 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कलर कोडिंग निकालते हैं उसमें क्या होता है अगर 3 कलर दिए होते हैं हमारे पास तो पहला और दूसरा तो हम ऐसे ही नंबरिंग लिख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट डिजिट और दूसरी डिजिट को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, जबकि तीसरा जो कलर होता है वो क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई का काम करता है ना। और अगर चौथा कोड हमें नहीं दिया है टॉलरेंस का तो हम क्या करेंगे उसको, अगर टॉलरेंस का हमें चौथा कलर नहीं दिया तो हम क्या मान सकते हैं +-20% हम टॉलरेंस मान सकते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है 100 वोल्ट का पूछा है सिर्फ हमसे। ठीक है, हमसे कलर इसकी टॉलरेंस है वो नहीं पूछी है, तो हमें क्या निकालनी है सिर्फ कलर कोडिंग निकालनी है, कलर बता देना कि 100 वोल्ट पे कौन से कलर का यूज़ होता है। अब देखिए भूरा क्या है हमारे पास 1, काला क्या है 0, ठीक है, लाल क्या है हमारे पास 10 की पावर 2। अब देखिए 10 इंटू देखिए ऐसे 1 0 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, ये तो क्या हो जाएंगे हमारी, अगर हम इनको एक साथ लिखें तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये तो 100 तो बनेगा नहीं हमारा, है ना, 100 तो बनेगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए अब क्या है हमारा, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, भूरे की कितनी हमारी 1, काले की कितनी थी हमारी 0, ठीक है, फिर से क्या है हमारा भूरा, यानी कि जब इसकी इंटू करेंगे तो 10 की पावर कितनी होती है भूरे की 1 होती है। अब इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 100, है ना, क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास 0, तो क्या आ गया हमारे पास 100 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो आई होप आपको आज की हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ है वो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट बनता है इस वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।